Good morning, friends. This is Om Jagdish this side, Tantracharya Gauri Mahabrahmanand. Mahabrahmanand was a title to combine the strength of my name. Okay, what I am calling is Om Jagdish. It's enough. Okay, as a philosopher, Tantracharya, as a researcher and devotees, and all that, you can survey myself in various uh, platform in Google and all that. Okay, so what would like to put my rays in a subject of universe and galaxy. I hope you guys are enjoy. You guys will enjoy and take some subjective matter of knowledge from this topic. Okay, topic will be in Hindi. So all the best. जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड कई सारे गैलेक्सीज में बने हुए हैं, और मैंने ये पहले ही बता दिया कि सृष्टि में भोलेनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। एक डार्कनेस थी या कुछ भी था, एक दिशा चाहिए था पहले किसी को, तो वो दिशा मिली। दिशा से वायुमंडल होना, वायुमंडल से समय और एक सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिसोर्सेज, उसने अपना कार्यभार संभाला और धीरे धीरे ये प्लैनेट बने और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड बना और धीरे धीरे उनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन कभी एक्चुअली में आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में या कभी भी किसी बच्चों से पूछना है या हर किसी से पूछना है क्वेश्चन कि वो गैलेक्सी जो है वो फ्लैट है, उसके बीच में हम हैं और कहते हैं ये गैलेक्सी है और यहाँ यहाँ अंधेरा दिखा देते हैं। तो एक्चुअली ये जानने का बहुत क्यूरियोसिटी है आप सबको और मेरे को भी, मेरे को थी कि ये क्या है, ये जो फ्लैट सरफेस है तो ये है क्या चीज़। एक्चुअली में जब ये तंत्र विद्या से जुड़ी हुई है। एक्चुअली भी जैसा कि मैंने कहा कि दुर्गा काली ने ही शिव जी को पैदा किया। वो स्वयंभू किस लिए कहलाते हैं, क्योंकि वो पहले लड़के हैं, पहला पहला जेंडर है, तो वो स्वयंभू। उसके बाद जितने भी पैदा हुए वो अलग है। तो ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स और ये गैलेक्सीज हैं जो बहुत सारे हैं, वो सब कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, और शरीर के अंदर से चलती हुई रक्त कोशिकाएं। और ये वो जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारी नाड़ी इतनी इतनी लंबी है कि वो नापी नहीं जा सकती कितनी किलोमीटर, और इस शरीर में समाई हुई है। नाड़ी मतलब नसें, वेन्स, और इस पूरे शरीर में समाई हुई है, इतने किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ऐसे ही वो एक रूप के को आप समझ गए होंगे कि एक रूप है मनुष्य का, वो सब उनके रूप हैं भिन्न भिन्न। तो रहते कहाँ है ये सोचो। ये ये धरती जो हमें जो ये धरती है या पृथ्वी है, जिसमें मैंने बोला कि आप सब लोग रहते हो, आप सब लोग एक एक अंग हो उस परमात्मा ईश्वर का, उस देवी दुर्गा का। ये तो जो मैंने कहा ना कल, अर्थहीन बातों पे विचार करके कोई फायदा नहीं होता, और हम उसे अर्थ देते रहते हैं। ये व्यर्थ है, क्योंकि तुम कल कहाँ जाओगे, मरोगे, आत्मा बनोगे, भूत बनोगे, पिशाच बनोगे, वो सब चलता रहता है। वो एक जैसे कि अब दिल का फंक्शन है। अभी मैंने आपको एक चीज़ और, अभी मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा था या किसी ने काटा था कि मैं लोगों को ये सब बताता, और फिर कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से है, कहाँ से नहीं, क्या है, क्या कर रहे हैं, ये है, वो है, ये शनि है, ये महात्मा है, ये है, कानून मंडन है, ये सब है, इन सब में, इन सब को कोई फायदा नहीं। ये सब एक क्रिया है, क्रिया, एक प्रोसेस है। जैसे ये जो नाक है, इनका काम क्या है, यहाँ से सांस लेना, अंदर जाना, यहाँ से लंग्स को देना है, उसके बाद ये बनाना, ये उसका काम है। ये इस मन में, अभी जैसे कि भोजन किया तो गंदा अच्छा भोजन तो पूरे रक्त में फैल गया,
जो वेस्टेज है वो मूलाधार केंद्र से निकल जाएगा। बस आपका आपका कहाँ स्थान होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन बुद्धि वुद्धि तो रहती नहीं है, बुद्धि सिर्फ बाल उड़ाती है और कुछ नहीं करती। कल कहो कि बुद्धि में रहेंगे हम, ये रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका अंग होगा, इस अंग शरीर रूपी अ, जो विस्तार ब्रह्मांड में फैले हुए हैं इस शरीर रूपी में, उसका कहीं ना कहीं एक अंग होगा। यही हकीकत है। ऐसे कई सारे प्लैनेट्स होंगे जिनके कहीं ना कहीं अंग होंगे। मेरे नहीं तो दुर्गा देवी के, नहीं तो सरस्वती जी के, नहीं तो उनके जी। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोग वोग होता ही नहीं है। यहाँ बस एक हवा बना दिया गया कि रोग, पैर कट गया रोग। आपको क्या मिलेगा किसी को परेशान करके? मैंने कहा कि मैं शायद 5,200 ईस्वी में वापस आऊँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारी स्टडीज़ के साथ-साथ कुछ खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन अंत तो यही है, मैं क्यों कहूँगा? हाँ, अगर मेरे को वहाँ पे कुछ हुआ होगा, मेरे शरीर में कुछ हुआ होगा, तो ऑब्वियसली मेरे को हाथों से निकालना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। अब तो विस्तार रूपी विस्तार ले लिया, जान गया हूँ मैं कहाँ से क्या है, क्या नहीं है, कैसा नहीं है, हम सबका स्वभाव कैसा है, मनुष्यों का, देव का, सबका स्वभाव समझ गया, तो अब मैं नहीं आऊँगा। शायद मेरे को कुछ हुआ होगा तभी मैं शायद आया हूँ यहाँ पे। अब आके मैं कुछ कर रहा हूँ बस। अब आप गलत इसे नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं या पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। मेरा घाव भर चुका है बस। से हर हर महाकाल तुम्हें। व्यर्थ सोचना बेकार है। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंटेबल है तो अपने पास रखिए। जो समझा वो समझदार, जो ना समझा वो समझ के भी ना समझ। क्या कर सकते हैं? समझदार। से हर हर महाकाल तुम्हें।